प्यारे बच्चों, पंकज दुबे सर्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, प्रसन्न और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष इंटरमीडिएट हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत द्वितीय चैप्टर संस्कृत भाषा या महत्वम को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि आप लोग अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए, जिससे कि जब मैं कठिन वर्ड मीनिंग बोलूं तो उसको आप अपनी किताब पर नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको भविष्य में अध्ययन करने में आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी किताबें निकाल करके अब तैयार होंगे। देखिए, ऐसा हो सकता है कि मैं एक यूट्यूबर नया हूं, लेकिन टीचिंग लाइन में मेरा लगभग 23 साल का अनुभव है। तो हो सकता है कि एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग या फोटोग्राफी में मेरे आपको कुछ थोड़ी सी कमी कहीं लगे कि हाँ, कुछ सुधार करना चाहिए था, क्योंकि इस मामले में मैं भी नया हूँ। लेकिन एक शिक्षक के रूप में 23 साल का अनुभव है, तो मैं आपको जो बताऊँगा वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक रहेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए अपने अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। संस्कृत भाषा या महत्वम, ये आप लोगों के संस्कृत खंड का दूसरा पाठ है। आज हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। धन्यो अयम भारत देशः, धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी। धन्यो अयम, अयम माने यह भारत देश धन्य है। यत्र, जहाँ, समुल्लसति, सुशोभित होती है, जनमानस पावनी मतलब लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी सुंदर भावों को प्रकट करने वाली, शब्द संदोह प्रसमनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। अब इस पूरी लाइन का अर्थ देख लीजिए कि यह भारत भूमि धन्य है, जहाँ पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को प्रकट करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती, देवों की वाणी अर्थात संस्कृत सुशोभित है। यह भारत देश धन्य है, जहाँ पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को प्रकट करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत वाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान सारे साहित्यों में, मतलब संसार में जितने भी साहित्य विद्यमान हैं उन सब में विद्यमान निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान सभी साहित्यों में, अस्याः माने इसका, वाङ्मयम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। एवमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा, यही भाषा संस्कृत नाम्नापि, अपि माने होता है भी, यही भाषा संस्कृत नाम से भी लोके प्रथिता अस्ति। लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारताद्यैतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायण महाभारत दैतिहासिक ग्रंथाः, देखिए इसमें 3 शब्द आ गए हैं। रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः। संस्कृत भाषा में कभी कभी कई शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना दिया जाता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा क्लिष्ट हो गई है थोड़ा सा, लेकिन ये संस्कृत भाषा की सुंदरता है। अस्माकं माने हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः माने चारों वेद, सर्वा उपनिषदः माने सारे उपनिषद,
अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि, और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव इसी भाषा में लिखितानि सन्ति, लिखे हुए हैं। तो इस पूरी लाइन का अर्थ क्या हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इवमेव भाषा सर्वासामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। यही भाषा सर्वासामान्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की जननी, भाषा तत्व विशारदों के द्वारा मानी जाती है। अर्थात यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी, भाषा विशारदों द्वारा मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाशत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषय। संस्कृतस्य गौरवम मतलब संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाशत्वम, बहुविध मतलब बहुत प्रकार के ज्ञान का आशय तत्व, व्यापकत्वम व्यापकता, च माने और, न कस्यापि दृष्टेर विषय, ये किसी के दृश्य से मतलब छिपा नहीं है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हो गया कि संस्कृत का गौरव, बहुत प्रकार के ज्ञान का आशय तत्व और इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यगुक्तमाचार्य प्रवीण दंडिना। संस्कृतस्य माने संस्कृत के, गौरवमेव माने गौरव को ही, दृष्टिपथमानीय मतलब ध्यान में रखते हुए, दृष्टि में रखते हुए, सम्यक माने होता है मतलब उचित, उक्त माने कहा गया है आचार्य प्रवीण दंडिना, आचार्य प्रवीण दंडी द्वारा। तो इस लाइन का अर्थ देख लीजिए कि संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए ही आचार्य प्रवीण दंडी द्वारा उचित ही कहा गया है कि संस्कृत नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी है। मतलब संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच्च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस अर्थात रसपूर्ण, जिसमें आनंद आता है, रसपूर्ण है, और व्याकरणच्च सुनिश्चितम, और व्याकरण जो है वो सुनिश्चित है। जैसे संस्कृत का जो व्याकरण है वो आप इधर उधर दाएं बाएं नहीं जा सकते, एकदम कॉम्पैक्ट है, निश्चित है, फिक्स्ड है। जरा सा भी अगर आप इधर उधर गए तो फिर वो त्रुटि हो ही जानी है। मतलब उसका एक निश्चित संस्कृत भाषा का व्याकरण होता है। तो देख लीजिए फिर से इसका अर्थ, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत भाषा का साहित्य सरस है, रसपूर्ण है, और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य है, सुंदरता है। भावबोध सामर्थ्यम, भावों को प्रकट करने की क्षमता है। अद्वितीयम श्रुति माधुर्यच्च, और अत्यधिक श्रुति मधुरता है, मतलब वो सुनने में बहुत कर्णप्रिय लगती है, सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। फिर से देख लीजिए, तस्य गद्य पद्य च ललित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यच्च वर्तते। इसके गद्य और पद्य में सुंदरता, भावों को प्रकट करने की क्षमता और सुनने में मधुरता है। किम बहुना चरित्र निर्मार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशीम किंचिदन्यत। इसका अर्थ क्या हो गया कि मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी माने जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी, वैसी कहीं अन्य नहीं है। क्या अर्थ हो गया इसका कि मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी किसी और साहित्य में नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते। फिर से देख लीजिए, दया,
दया तो आप जानते ही हैं, किसी पर भी दया करना, किसी के प्रति मन में कोमल भावना आना। और दानम, दान देना। शौचम, पवित्रता। औदार्यम, उदारता। अनुसूया मतलब चुगली न करना। क्षमा, माफ़ कर देना। अन्य चाणक्य गुणा, और अन्य अनेक गुण। अस्य माने इसके, इस साहित्य से माने साहित्य के, इसके साहित्य के। अनुशीलनेन, अनुशीलनेन माने अध्ययन से। संजायन्ते, उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा आदि अनेक गुण इसके साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न हो जाते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। एक एक शब्द का अर्थ देख लीजिए। मैं एक एक शब्द की व्याख्या करना चाहूँगा और करूँगा, जिससे कि आपको अर्थ बहुत स्पष्ट हो जाए। देखिए, संस्कृत साहित्य से मतलब संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने जो सबसे प्रारंभिक कवि थे, सबसे पहले कवि संस्कृत भाषा के ये महर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी माने जाते हैं। महर्षि व्यास, महर्षि व्यास। कवि कुल गुरु कालिदास, कवियों के कुल के गुरु कालिदास जी। अन्य च भास भारवी भवभूत्यादियो, और अन्य भास, भारवी और भवभूति इत्यादि महाकव्य, महाकवि स्वकीय ग्रंथरत्ने हैं, अपने ग्रंथों से। अद्यापि माने अद्यधन अपि, आज भी। पाठका नाम मतलब पाठकों के। हृदय माने हृदय। विराजन्ते माने विराजमान हैं। तो अब इस लाइन का एक बार अर्थ पुनः देख लीजिए कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति इत्यादि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। इयं भाषा, यह भाषा अस्माभिः हमारे लिए, मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च, हमारे लिए माता के समान। मातृसमम मतलब माता के समान, सम्माननीय मतलब सम्मान करने योग्य, वंदनीय च और वंदन करने योग्य है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम, गौरवम, अखंडत्वम, सांस्कृतिकमेक तत्वम तत्वच्च संस्कृतेनैव सुरक्षितम शक्यन्ते। जिससे इससे ही भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक मेक तत्वच्च, सांस्कृतिक एकता का तत्व, और संस्कृतेनैव और संस्कृति सुरक्षितम शक्यन्ते सुरक्षित है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा सर्वासु मतलब सभी भाषासु भाषाओं में प्राचीनतमा प्राचीनतम, श्रेष्ठा चास्ति और चाधन अस्ति और श्रेष्ठ है। क्या हो गया इसका अर्थ कि यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुक्तम, सुष्ठुक्तम मतलब उचित ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। इसको आप बार बार प्ले करके, बार बार सुन करके इस पाठ को अच्छी तरह सीख सकते हैं। मेरे इस चैनल पर कक्षा 8 से लेकर 12 तक के हिंदी, अंग्रेजी और गणित के वीडियोस आपको मिलेंगे। और आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर मैं अपना समय, श्रम और कुछ पैसा लगा करके आप लोगों की सेवा कर रहा हूं, तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग कष्ट करके थोड़ा सा 5 सेकंड निकाल करके इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोगों की अति कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही मैं अगले वीडियो के साथ आप उनके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।